दोस्तों आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट बोर्ड को मैंने भर दिया है, आप देख सकते हैं। फैंटास्टिक सेशन है। एक वीडियो पहले बन चुका है, इस पर आप देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट डिफरेंट, है ना। ये बहुत ही अलग है। इससे पहले जो सेशन था उस पर उसका वर्ड था अकाउंट, और इसका जो वर्ड है वो है ऑल। ऑल लिया है, आप देख रहे हैं ऑल से ही सारा वर्ड बना है। वेदर वो कंपाउंड वर्ड हो, वेदर वो इडियम्स हो या फ्रेज कहिए आप, तो जो भी इडियम्स आप देख रहे होंगे वो सब सिर्फ ऑल से बना हुआ है। और एक बार आपने ऑल को यहाँ देख लिया, इट मीन्स ऑल इज ऑल, है ना। तो ऑल खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो सेशन है मैनी वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड, ये आपका जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। if you are wishing to make your English better, I'm talking about being fluent, तो वहां पर भी आपको बहुत मदद करेगा। एंड ऑफ कोर्स इन रिटन इंग्लिश ऑल्सो, जब आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और इस तरह का कोई वर्ड बीच में आ जाता है तो आपको लगता है ऑल तो मैं जानता हूँ, राउंड भी तो मैं जानता हूँ, बट पता नहीं उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिससे आपको पैसेज हो या कई जगह पेपर हो, आपको कंप्लीट सेंस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। बट या इस तरह के बहुत सारे चीज आते रहेंगे, मैं लाता रहूंगा। तो हमारा जो भी एक वेल रिसर्च्ड होता है, तो आप को कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे कि जब भी मैं कोई चीज खास डालूंगा तो आप उसे देख सकें। आपका मेहनत बचेगा निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट है तो मैं करता रहूंगा। और आप कहीं बिजी होंगे पढ़ने में या किसी वर्क में, तो आपको इतना रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा एक वेल रिसर्च के बाद चीजें चीजें हम लाते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे पहले एक चीज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, है ना। आप सुन लीजिए। सभी को छोड़कर सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं वो मैं जो मुझ में मरने वाला था। वो मैं जो मुझ में मरने वाला था, जिंदा कर लिया मैंने। उम्मीद है आप समझे होंगे इस लाइन को, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। हाँ, ऑल का प्रयोग, ऑल एक वर्ड है। ये वर्ड है ऐसा, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। देखिए कि ऑल का प्रयोग एक प्रीफिक्स के रूप में भी करते हैं, अर्थात वर्ड के पहले। देखिए ना, यहाँ ये प्रीफिक्स के रूप में ही तो है, पावरफुल के पहले आपने ऑल लगाया, तो प्रीफिक्स के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं इसका। एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहिए, है ना। बहुत सारे ग्रामर में कुछ चीजों को, जैसे सम है, माई है ना, द है, इस सबको डिटर्मिनर कहा है। तो बहुत सारे ग्रामेरियन डिटर्मिनर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियंस हैं जो उसको एडजेक्टिव में ही मान लेते हैं, द को, सम को, है ना। तो इस तरह से तो डिटर्मिनर, है ना, जैसे ए हुआ, एन हुआ, तो हम लेते हैं कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी ऑल का यूज होता है, प्रोनाउन के रूप में भी इसका यूज होता है, और मिसलेनियस इडियम्स और फ्रेज बनाने में तो इसका यूज होता ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देखिए, पहला हम देखते हैं कि ऑल का कितना यूज। ऑल पावरफुल आपने सुना होगा। यहां जब किसी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले जब आप ऑल लगाते हैं, तो इसका सीधा सेंस बनता है कंप्लीटली। इसका सीधा सेंस होता है कंप्लीटली, ऑल पावरफुल, मतलब हर मायने में वो जो है शक्तिशाली है, कंप्लीट पावरफुल। ओके, तो कहीं से कोई कमी नहीं है ना। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो ऑल पावरफुल है, मतलब एब्सोल्यूट पावर है उसके पास में, वो जो चाहे जब चाहे डिसीजन ले सकती है। कम किसी उसको से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऑल पावरफुल। उसी तरह से ऑल इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, ऑल मर्सीफुल आप यूज करते हैं। तो इन तीनों इस तरह से और भी वर्ड्स बन सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना था हमको। ऑल पावरफुल, ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल मर्सीफुल, ये बहुत खास है। ये बहुत खास है। ऑन ऑल द फोर्स या ऑन ऑल फोर्स। ऑन ऑल फोर्स या ऑन ऑल द फोर्स आपको अगर कहीं दिखता है, इसका मतलब हो गया कि दोनों हाथ आप नीचे से किए हुए हैं और पैर भी घुटनों के बल आप चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो इसका मीन्स ये फोर होता हो जाता है ना, टू लेग्स एंड टू हैंड्स। तो ऑन ऑल फोर्स मतलब हो गया, ऑन ऑल फोर्स अगर कहते हैं ऑन ऑल द फोर्स, इट मीन्स घुटनों के बल जो है वो जो है चलना के सेंस में हो जाएगा। हाथ भी दोनों धरती पर होना चाहिए।
ऑल अलोन, ओके, ऑल अलोन का जब अर्थ आप करते हैं, ऑल अलोन तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल अकेला, है ना। ऑल अलोन मीन्स बिल्कुल अकेला, आई एम ऑल अलोन, है ना, आप कह सकते हैं, है ना। ही इज ऑल पावरफुल, है ना, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, दिस इज शी इज ऑल मर्सीफुल, है ना। सो से all along, okay, it does mean all along कहते हैं कि अरे I was all along with him, है ना, मतलब शुरू से अंत तक मैं उसके साथ था। I was with him all along, I was with him all along, I was with him all along, मतलब शुरू से अंत तक, okay, all the time, all along में समझिए all the time, okay, from beginning to end, okay, all over, all over जो कहते हैं तो आप जानते हैं all over मतलब हर जगह, एवरीवेयर के सेंस में यूज होता है ऑल ओवर का। ऑल राइट, ऑल राइट को हम इस रूप में भी लिखते हैं, हालांकि ओल्ड फैशन है, बट या ऑल राइट को इस रूप में भी लिखते हैं, आप देख लीजिए। ऑल राइट का यूज हम आगे चर्चा करेंगे आगे। वहां कॉर्नर पर है ऑल इन, ये बहुत खास है, और इतना ऑल भी है, देखिएगा, ऑल इन ऑल। ऑल इन जब आप कहते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड के सेंस में होता है ऑल इन। फॉर एग्जांपल, आफ्टर द एंटायर डे टॉयलिंग आई फेल्ट ऑल इन, भर दिन मेहनत करने के बाद मैंने थका हुआ महसूस किया। आई फेल्ट ऑल इन, आई फेल्ट ऑल इन मतलब आई फेल्ट एग्जॉस्टेड। देन इन ऑल यानी ये हो गया एज ए टोटल के सेंस में हो गया, टोटल के सेंस में हो गया, है ना। यानी कहते हैं कि जैसे आप कोई चीज परचेज करने के लिए आप चाहिए, और अगर दुकानदार आपको कहे कि द प्राइस द प्राइस इज, है ना, द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इज 25 रुपीज इन ऑल, है ना, मतलब टोटल कुल मिलाकर के जो है उसका जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टैक्स हो व्हाटएवर, तो है ना द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग इज, है ना, 500 रुपीज इन ऑल, मतलब कुल मिलाकर के इसका सेंस होता है ना। ऑल इन वन, अब ऑल इन वन एंड ऑल इन ऑल ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, कि ऑल इन ऑल जब आप कहते हैं तो ऑल इन ऑल लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऑल इन ऑल, है ना, यानी ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, है ना, यानी ही इज एवरीथिंग, ओके, ही इज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ पावर, ओके, ही कैन डू एनीथिंग लाइक दैट, मतलब ही इज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, है ना। तो सर्वे सर्वा मतलब माय फादर इज ऑल इन ऑल, माय फादर इज ऑल इन ऑल ऑफ माय फैमिली, तो लाइक दैट कि हमारे पिताजी जो हैं मेरे परिवार के सर्वे सर्वा हैं। ऊपर वाला जब देखते हैं तो इसका ऑल इन वन, आप कहते हैं ना अरे ये क्या आइटम है भाई, दिस आइटम इज ऑल इन वन, वाह, दिस आइटम इज ऑल इन वन, इट डज मीन इसका बहुत सारे पर्पस है, इट हैज मैनी फंक्शंस, ओके, इट हैज मैनी यूजेस, है ना, तो कहते हैं ना ऑल इन वन। मान लीजिए कुछ लिया, वो कहेगा दिस इज शैम्पू, कैन बी यूज्ड एज सोप, सो दिस इज ऑल इन, और दिस इज ऑल इन, मतलब क्या ऑल इन वन, दिस इज ऑल इन वन मतलब ये करीब करीब इट हैज मैनी फंक्शंस। तो कहते हैं किसी भी पैकेट पर लिखा हुआ है ऑल इन वन, पहले कुछ लिखा हुआ है इसके बाद लिखा हुआ ऑल इन वन, इसका मतलब हो गया कि इट हैज, है ना, मैनी यूजेस। ऑल आउट जब आप कहते हैं, ऑल आउट वार कहिए, ऑल आउट अटैक कहिए, है ना, या गो ऑल आउट, गो ऑल आउट टू विन, आप कुछ कर रहे हैं जीवन में संघर्ष, यू गो ऑल आउट। उदाहरण के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमको अंग्रेजी सीखना है, तो गो ऑल आउट, गो ऑल आउट टू स्पीक इंग्लिश, गो ऑल आउट टू लर्न इंग्लिश, मतलब गो ऑल आउट कहते हैं जब आप, इसका मतलब हो गया कि use complete effort, okay, you put complete effort there, use your entire energy, be determined like that, to go all out, go all out to win, go all out to be fluent in English, go all out, go all out। यहाँ ऑल आउट अटैक जब करते हैं तो मतलब हो गया इट डज मीन कि आपने जितने भी रिसोर्सेस थे उस सारे का इस्तेमाल आपने किया, जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके पास, ओके, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं आपने उसका पूरा इस्तेमाल किया है, एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड। तो ऑल आउट वार मतलब पूरी ताकत लगा देने के सेंस, ऑल आउट वार, ऑल आउट अटैक, ओके, ऑल आउट अटैक, आर्मी अब बोलता ऑल आउट अटैक, ओके, इट डज मीन कि कंप्लीटली अब अटैक कर दो, कोई कसर नहीं छोड़ना है, ऑल आउट अटैक। अब हम देखते हैं कि ऑल राउंड एंड ऑल राउंडर बड़ा मजेदार चीज है, हम लोग जीवन में क्रिकेट खास करके इतना लोकप्रिय है तो उसमें आप यूज करते हैं ना ऑल राउंडर, अरे वो तो जडेजा ऑल राउंडर प्लेयर, आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या है कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है,
तो आप कह सकते हैं ही इज एन ऑल राउंड प्लेयर। लेकिन कभी कभी हम लोग गलती से ये भी बोल देते हैं ना कि ही इज एन ऑल राउंडर प्लेयर, है ना। हालांकि बोला जा सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा आप अगर बोले ही इज एन ऑल राउंड प्लेयर, है ना। तो इन एवरी रिस्पेक्ट, ऑल राउंड मींस क्या हो गया है, इन एवरी वे, इन एवरी एस्पेक्ट्स, ओके, हर तरह से जो सक्षम हो, तो ही इज एन ऑल राउंडर प्लेयर बोले। और अगर आपको बोलना ही है तो आप बोले ही इज एन एन ऑल राउंडर, इतना ही, आगे कुछ मत लगाए, क्योंकि ऑलरेडी ये नाउन है, बहुमुखी प्रतिभा वाला अगर इसका अर्थ होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाला, तो आप सीधा बोलिए ना ही इज एन ऑल राउंडर। ऐसा नहीं कि ही इज एन ऑल राउंडर प्लेयर, अननेसेसरी यूज नहीं, इस हाँ ये लगाइए, एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगाइए, ही इज एन ऑल राउंड प्लेयर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और मैं इधर नहीं, मैं मेरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए, above all, ओके, above all, है ना, मतलब सर्वोपरि, है ना, कहते हैं above all, and सबसे important सर्वोपरि, and above all, you know, this is the main topic, है ना। सबसे पहले सर्वोपरि जो है ना ये चीज है, तो सर्वोपरि के सेंस में ये हो जाता है इसका अर्थ above all, ओके। all but a few, all but a few। अब देखिए यहां जब इसको देखते हैं all but a few, मतलब कुछ को छोड़ करके, इसका सेंस हो गया कि सभी तो थे, all but a few did not attend the meeting। कुछ को छोड़ करके, all but a few attended the meeting, all but a few attended the meeting, मतलब कुछ को छोड़कर सबने मीटिंग अटेंड किया, all but a few attended the meeting, मतलब कुछ को छोड़ करके, है ना, और उसने जो है सभी ने, तो ये सेंस हो गया कुछ को छोड़ करके आपका। ऑल नोइंग मतलब जो सब कुछ जानता हो, गॉड इज ओनली, है ना। गॉड कैन बी गिवन, यू नो, फॉर गॉड दिस कैन बी यूज्ड, आई थिंक ऑल नोइंग, सर्वज्ञ, यस, याद आ गया हिंदी, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हूं, वन हु नोज एवरीथिंग, he who knows and everything। तो like that, all knowing आप कह सकते हैं, इस पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं कि अरे यार इज ऑल नोइंग, इफ यू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट इज ऑल नोइंग, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ऑल पार्टी मीटिंग बहुत आसान है, ऑल पार्टी मीटिंग सर्वदलीय जो है मीटिंग है, ऑल पार्टी सपोर्ट कर सकते हैं, ऑल पार्टी फेवर है, कोई बिल आ रहा है, ऑल पार्टी उसको फेवर, ऑल पार्टी सपोर्ट है ना, ऑल पार्टी, and this bill has got all party support, all party favor, okay, कंसेंसस जो भी है, ऑल परवेडिंग मतलब हर जगह जो सर्वव्यापी, हर जगह जो व्याप्त हो, है ना। जैसे अच्छे लोग, दे आर ऑल परवेडिंग, हर जगह व्याप्त है, नहीं, बुराई भी हर जगह व्याप्त है, ऑल ऑल परवेडिंग, हर जगह व्याप्त जो हो, है ना, यानी एवरीवेयर, which is lying everywhere, which is present everywhere, तो ऑल परवेडिंग मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ऑल पर्पस, हाँ कह सकते हैं, ऑल पर्पस यूज है किसी भी चीज का, मतलब मैनी यूजेस, ऑल पर्पस, ओके। ऑल पर्पस यूज के सेंस में ऑल फादर, मतलब इसका यूज होता है गॉड के सेंस में, आप कह सकते हैं ऑल फादर गॉड, ऑल वेदर बारहमासी, बारहमासी ऑल वेदर, आफ्टर ऑल, ओके, आफ्टर ऑल, है ना, एंड नॉट एट ऑल, आफ्टर ऑल, यू नो, आखिरकार, आफ्टर ऑल इन द सेंस कि आखिरकार तुमने मुझे धोखा दिया, आफ्टर ऑल यू चिटेड मी, आफ्टर ऑल यू डिसीव्ड मी, लाइक दैट, आफ्टर ऑल, आखिरकार, इसका सेंस जो हो जाएगा आखिरकार, आप कह सकते हैं आखिरकार, है ना। नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं इसका अर्थ होता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अरे भाई विल यू गो विद मी, है ना, आई एम गोइंग टू टेंपल, ओके, आई एम गोइंग टू somewhere, okay, going for, you know, evening walk, so will you walk with me, will you go with me, तो not at all, no I am busy, quite busy, not at all, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। for all मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए, for all, है ना, या सभी के लिए भी सेंस में यूज हो सकता है इसका, सभी के वास्ते, सभी के वास्ते या सभी के लिए, ऑल इन ऑल, है ना, इसका यूज हो चुका है वहां पर, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, इसका यूज हो चुका है ना। एंड ऑल दैट, इसका यूज देखिए बहुत ही शानदार यूज है, एंड ऑल दैट, हाँ क्या यूज होगा इसका, एंड ऑल दैट, एंड ऑल दैट, ओके। हाँ जब आप बोलते हैं when you are speaking, suppose कि you know I don't like this type of work, this type of work and all that, मतलब similar things, उसी तरह की कुछ और चीजें हैं जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, है ना। It makes me irritated, like that, तो आप कहेंगे कि this and such type of things, तो आप बोलते हैं ना, तो and all that stuff, इसी तरह का चीज जो है मुझे बोर करता है, तो आप उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे ना, all that, okay। For example, if you talk about mathematics, if you talk about English, okay,
it makes me bored, learning, words, then grammatical rules and all that stuff, and makes me completely bored, yeah, okay. तो ऑन एंड ऑल दैट इस तरह से जब बोलते हैं, इसका मतलब उसी तरह की जो चीजें हैं यार, वो उसका अर्थ हो गया उसी तरह की चीजें, सिमिलर थिंग्स के सेंस में। नॉट एज बैड एज ऑल दैट, उतना भी बुरा नहीं जितना कि लोग कह रहे हैं। नॉट एज बैड एज ऑल दैट, नॉट एज बैड एज ऑल दैट, उतना भी बुरा नहीं जितना कि लोग कह रहे थे, है ना। तो ये सेंस में हो जाएगा, नॉट एज बैड एज ऑल दैट, नॉट एज रिच एज ऑल दैट। अरे भाई, जितना लोग कह रहे थे धनी है, समृद्ध है, उतना भी नहीं है, ओके। तो not as rich as all that, then gave his all. If you are giving your all, it means you are giving your complete effort, okay, complete heart there. So I gave all, I gave all to the progress, okay, to the progress of this man. इस मनुष्य का भविष्य संवारने के लिए, है ना, मैंने सब कुछ दिया, या आई गिव एवरीथिंग, आई गिव ऑल टू दिस पार्टी, मतलब मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो गिव हिज ऑल या गिव माय ऑल, ये बोल सकते हैं आप, गिव माय ऑल, मैंने सब कुछ दिया। ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर, ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर हो गया, ऑल माय लाइफ मतलब जीवन भर, ऑल माय लाइफ, ऑल माय लाइफ लॉन्ग, जीवन भर, ऑल द डे लॉन्ग, दिन भर, ऑल माय लाइफ लॉन्ग, जीवन भर, ऑल द ईयर राउंड, ऑल द ईयर राउंड मतलब हो गया आपका वर्ष भर, ऑल द ईयर राउंड, वर्ष भर, and all the world over, all the world over, मतलब over the whole world, over the entire world, इसका मतलब हो गया पूरे संसार में, all the world over, all the world over, all up with, all up with, ये पूरा अब यूज नहीं है, ओल्ड फैशन है, मोस्टली इसका यूज नहीं होता है। all up with मतलब इसका अर्थ हो जाता है कि जस्ट ruined के सेंस में हो जाता है, with no hope, अब कोई आशा नहीं रही, है ना। all up with, now we are all up with, है ना, here मतलब अब कोई आशा नहीं है, और हम लोग करीब करीब जो है ना वो बर्बाद हो चुके हैं। ऑल ऑफ विद मतलब ruined के सेंस में, बर्बाद के सेंस में, या कोई आशा न होने के सेंस में, ऑल ऑफ विद। फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड एंड ऑल, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए और सदा के लिए, फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड एंड ऑल, ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड एंड ऑल, ओके। आई एम गोइंग टू लीव माय हाउस for good and all, like that, okay. I'm going to leave study, whatever, for good and all. Next to have be all that, be all about somebody, ये जो है ना किसी चीज को महत्वपूर्ण, ये बहुत खास है, बहुत बार आपने सुना होगा। नेक्स्ट वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, be all about somebody something, इससे पहले मैं इधर बोल रहा था be all about somebody something। यानी फॉर एग्जाम्पल कहते हैं यार, nowadays it's all about money, है ना, nowadays it's all about money, यानी भाई आजकल तो सब चीज का मायने जो है पैसा से ही निकलता है ना। तो जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, जो महत्वपूर्ण किसी भी पहलू का जो चीज होता है, उसकी चर्चा करने के लिए आप ये कहते हैं it's all about you, it's all about him, है ना। आजकल तो बस सिर्फ उसी की चर्चा है या उसी की बात है ना, वही महत्वपूर्ण है इस सेंस में। तो it's all about money these days, है ना, आजकल कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है, तो उस हिसाब से It's all about money. It's all about now. It's all about B मतलब इज लगाइए, B जितना भी देख रहे हैं आप, इज लगाइए, इट्स was लगाइए, where लगाइए, है ना, या will be, shall be लगाइए, जो भी है, can be, B का सेंस में। यहाँ पर B तो इज हमारा was, where है नहीं है। तो it's all about money these days. It's all about money these days, है ना। आजकल तो बस पैसा ही जो है, तो सेंस में है be all over somebody, ये डिसअप्रूविंग है ऑफकोर्स। be all over somebody जब आप बोलते हैं be all over somebody, it does mean जैसे अब मान लो पार्टी में हो, कहीं पार्टी में हो, और कोई आपका दोस्त है, मान लीजिए कोई लड़की है, and someone is all over her, यानी कोई ऐसा आदमी है जो all over her, यानी वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहेंगे, फैसिनेट है उसके प्रति, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अच्छा, है ना। तो आप कहेंगे last night what happened, in the party that my friend, Ramesh, Mukesh, whatever was all over, okay, on her, all over, all over her, he was all over her. Simple. If you are all over somebody, है ना, जैसे Ramesh was all over, Sheila, मना बोल देते हैं, Ramesh was all over Sheila, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था उसमें, है ना, और बहुत ज्यादा जो है पैशन दिखा रहा था, तो जो कि डिसअप्रूविंग है, अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाना। तो ऑल बट, इसके दो सेंस हैं। ऑल बट का यूज जब भी आप करेंगे, दो सेंस आ रहे हैं, एक ऑलमोस्ट का सेंस है और एक एवरीथिंग एक्सेप्ट समबडी और समथिंग। तो ये कुछ को छोड़ करके जो कि हम लोग यूज कर चुके हैं सेल्फ,
का यूज किया था हम लोगों ने, कहीं पर यूज किया है ऑल बट का यूज हमने किया था, है ना। आप देखेंगे है ऑल बट मतलब कुछ को छोड़ करके, और एक तो इसका अर्थ हो जाएगा पूर्णतः के सेंस में होगा, कंप्लीटली के, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट करीब करीब, है ना, इस सेंस में भी इसका यूज होगा ऑल बट का, ऑलमोस्ट के सेंस में, है ना, और ये हो जाएगा कुछ को छोड़ करके सेंस में भी होगा। ये लास्ट में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा लगता है। ऑल राइट, ऑल राइट जब यूज करते हैं तो इसका कई सारा यूज है, बहुत सा। ऑल राइट, ऑल राइट, अरे ऑल राइट मतलब किसी से ऑल राइट आप पूछ दीजिए, ऑल राइट, अरे ऑल राइट, है ना, वर द चिल्ड्रन ऑल राइट, तो इसका मतलब होगा क्या, सेफ, हैप्पी एंड सेफ थे क्या। ऑल राइट का मतलब हैप्पी एंड सेफ भी हो जाएगा। आप कहते हैं इज द कॉफी ऑल राइट, इज द कॉफी ऑल राइट मतलब क्या, पीने लायक है, इस सेंस में भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे यूज हैं, है ना। ऑल राइट, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं तो अपने दोस्त को पूछ रहे हैं, डू थिंक इट्स ऑल राइट लिविंग नाउ, है ना, मतलब अगर मैं चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, डू थिंक, तो मतलब क्या मे बी अलाउड, है ना, या मे बी अलाउड, है ना, लाइक दिस। तो इस तरह से कि क्या मुझे, मेरा जाना ठीक रहेगा, तो डू थिंक इट विल बी ऑल राइट इफ आई गो, डू थिंक इट विल बी ऑल राइट इफ आई गो, है ना। ये नहीं अगर मैं चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अर्थात जाना अलाउ है क्या, जाना अलाउ है क्या, तो इस सेंस में हो जाएगा ऑल राइट, है ना। बहुत सारे और भी यूज हैं, आप देखेंगे, बट मेनली जो ये हो जाएगा आपका, है ना। अब कहते हैं, ये भी कहते हैं ना, ऑल राइट माय डियर आई एम ऑल राइट, ओके माय फ्रेंड आई एम ऑल राइट। जब ऐसा बोलते हैं, अब इसका मतलब ये हो गया कि दुनियादारी से मुझे मतलब नहीं है, बट मैं खुद में अच्छा हूँ, इट्स ऑल राइट यू नो डियर, इट्स ऑल राइट माय फ्रेंड, ओके इट्स ऑल राइट माय फ्रेंड, है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका सेंस ये होता है कि आप अपने स्तर पर तो ठीक है, खुद में तो ठीक है, दुनिया से कोई ज्यादा मतलब नहीं है आपको, तो ये भी इसका सेंस होता है, इट्स ऑल राइट माय फ्रेंड, ओके इट्स ऑल राइट माय फ्रेंड, छोड़ो बाकी बात छोड़ो, मैं खुद में फिट हूँ, ओके ठीक हूँ। उस तरह से ऑल फादर भी कहते हैं तो गॉड सेंस हो जाएगा। ऑल नाइट, अगर पूरी पार्टी जगह रहते हैं तो ऑल नाइट, है ना, ऑल नाइट कह सकते हैं, इट वाज ऑल नाइट पार्टी। तो ऑल नाइटर, अगर आप पूरी रात भर पढ़े हैं, जगह हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट वाज, है ना, ही इज ऑल नाइटर, ही इज ऑल नाइटर मतलब रात भर वो पूरा जगा हुआ था। तो ये सारा आप एक बार, मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको एक बार जाएं, है ना। इस वीडियो अगर फास्ट लगे स्लो करें, है ना, स्लो लगे फास्ट करिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिए अवश्य। और ये जो है गागर में सागर है एक तरह से, आपको, है ना, गागर में सागर है। और आप कहते हैं ना, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आप बोलते हैं ना, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो मैं कहूंगा ये जो पेज है वो टू किल मैनी बर्ड्स विद वन स्टोन है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक साथ आप कहेंगे, इस पर चाहे तो लोग 5 वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ ज्यादा समय न लो और आपका समय वेस्ट ना हो, और बहुत सारा चीज तो आप देखेंगे। विदा लेने दीजिए, ओके थैंक यू, और मस्ट सब्सक्राइब प्लीज, because if you subscribe the, as I'm telling you, okay, my videos are coming after well research, okay, then what will have, you would have many other beautiful things, okay, आपका समय नहीं बर्बाद होगा, तो ओके, जय हिंद, जय हिंद, गुड बाय।